लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया था, सारा होम हमारा खत्म, मेन्यू खत्म हो गया। आज के टॉपिक में हमारा क्या है, यहाँ पे अब इंसर्ट। इंसर्ट में हमने पहला ऑप्शन यहाँ पे देखना है। इंसर्ट में हमारा पहला रिबन आता है, दैट्स कॉल्ड पेजेस। क्या है पहला ऑप्शन हमारे पास, पेजेस। पेजेस में हमें तीन ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। कितने ऑप्शंस दिए हैं, तीन। पहला कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। यानी कि हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस दिए गए हैं, तीन ऑप्शंस। सर कवर पेज हमारा क्या होता है, नॉर्मली अगर हम बोलेंगे कवर क्या होता है बेटा, जैसे आप क्या करते हो, आपके पास नोटबुक्स होते हैं, उनके बाहर से एक कवर लगा होता है ना, जिसको आप बोलते हो सर मेरी बुक का जो कवर है इसमें कोई डिजाइन बनाया हुआ है। सेम ये यहाँ पे हमें यहाँ पे बताता है कि सर कवर पेज जो हो गया, इंसर्ट अ फुली फॉर्मेटेड कवर पेज, यू फिल टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन। इंसर्ट अ फुली फॉर्मेटेड कवर पेज, यू फिल टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन। यानी कि सर आपको वहां से मिलेगा फुली फॉर्मेटेड कवर पेज। कवर पेज बना बनाया होगा उधर से, आपने क्या करना है, यू फिल ओनली टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन। आपको अपनी इंफॉर्मेशन उसमें खाली एंटर करनी है। यानी कि फॉर्मेट जो भी होगा कवर का वो बना बनाया आपको मिल जाएगा। पॉइंट आया समझ। अब आप बोलोगे सर मुझे अगर नहीं पसंद है, फर्दर तो आप खुद का बना सकते हो, लेकिन इन इनिशियल अभी तो आप बिगिनर्स है, अभी के लिए आपको ऑप्शन वहीं से प्रोवाइडेड है, आप यहां से कवर्स इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर जब भी हम कवर पेज का इस्तेमाल अपने डॉक्यूमेंट पे करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कवर पेज है उसकी पोजीशन फर्स्ट प्रेफरेंस पे मिलती है। यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे आता है, वो हमारे डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पे वो प्लेस हो जाता है। पॉइंट आया समझ। देखो कैसे, हम यहां पे जाएंगे, हमारे कवर पेज का ऑप्शन है, ये क्या बताता है, योर डॉक्यूमेंट विल मेक अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन विद अ स्टाइलिश कवर पेज। ऑब्वियसली सच है ना, जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को देखते हो, आप उसको, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि आप किसी बुक को उसके कवर से जज करते हो, है ना, सेम केसेस हियर। ये बताता है सर हमारी जो बुक है उसका सारा इंप्रेशन उसके किस पे जाता है, कवर पेज पे। हम यहां पे क्लिक कर लेंगे, अब ये हमें बहुत सारे कवर्स वहां से प्रोवाइड करेगा। कि इसने कवर्स हमें प्रोवाइड, जो कवर आपको पसंद आता है आप उस कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर मुझे इसमें से जैसे कोई कवर पसंद आ जाता है, जैसे इसने ये वाले कवर्स मुझे प्रोवाइड किए। हाँ, अब क्या है, अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट रजिस्टर्ड है देन यू कैन गो हियर आप मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com। यानी कि आप ऑनलाइन बहुत सारे कवर्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पॉइंट आया समझ। लेकिन सर अभी हम उन कवर्स की तरफ जाते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास दिए गए। जैसे मुझे ये वाला डिजाइन पसंद आता है, मैं डायरेक्टली इस पे क्या कर लेता हूं, क्लिक। लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना, आपके पास एक चेंज आएगी, दैट चेंजेस, आप यहां नीचे पे देखो पेज 1 of 1 है, अभी यहां पे है ना हमारे पास पेज 1 of, इसका मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस है, और हमारे पास अभी हम कहां किस वाले पेज पे है, फर्स्ट वाले पे। जरा बेटा आप क्लिक कर लो। जैसे ही मैंने क्लिक किया, नीचे वाला ऑप्शन अभी चेंज हो जाएगा। क्या आ गया बेटा उसमें, यहां पे क्या आ गया, 1 of 2। दैट मीन्स सर अब हमारे बन गए दो, लेकिन हम अभी कहां हैं, फर्स्ट वाले पे। तो अब आप जरा बेटा इसको देखो पूरी तरीके से, ये हमारा फर्स्ट पेज आ गया और ये हमारा क्या आ गया, सेकंड पेज। लेकिन सर हमने जो पहले पेज बनाया था वो तो पीछे चला गया। यस ये तो सच है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको कवर पेज की पोजीशन फर्स्ट वाले पेज पे होती है। कवर पेज कहां पे प्लेस हो जाता है, फर्स्ट वाले पेज। अब ये कवर खुद ही आया ना बन के, डिजाइन खुद ही आया बन के। सर आपने क्या करना है, यू फिल ओनली टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन। आप टाइटल एंटर करो, ऑथर एंटर करो, डेट एंटर करो, और अदर अगर कोई इंफॉर्मेशन ये आपसे मांगता है देन यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन। सर यहां पे हम डेट क्लिक कर लेते हैं, जो भी डेट आपको पसंद है आप वो वाली डेट यहां पे क्लिक कर सकते हैं। आगे आपने जो बुक बनाई है किस ईयर में बनाई है, अब हमने यहां पे देखने, जैसे हम बोलेंगे सुजैन ने बुक बनाई है, अब इसने क्या बुक लिखी है, इसका टाइटल इसको यहां पे मेंशन करना है ना। हम यहां पे फॉर एग्जांपल लिखेंगे इसने बनाई है हालात जिंदगी। ठीक है जिगर मेरा। अब यहां पे हमने देखना है सर, यहां पे तो आपका नाम आ गया, नीचे पे तो मेरा नाम आ गया ना डॉक्यूमेंट पे। आप देखो, ये देखो नीचे आ गया मेरा नाम डॉक्यूमेंट पे। सर इसलिए आया क्योंकि सिस्टम मेरा है, मेरे नाम से रजिस्टर है। लेकिन सर आप यहां पे क्लिक कर लो, आप इसको चेंज कर सकते हो। यहां पे आ गया, चलो यार को सेम रहने ही दे देते, हम यहां पे लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल सुजैन, आ गया। लेकिन यहां पे क्या आया, ऊपर क्या इंफॉर्मेशन साथ में आ गई, ऑथर आई ना। इस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं क्विक पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, क्विक पार्ट। इंसर्ट अ रीयूजेबल पीस ऑफ अ कंटेंट इंक्लूडिंग सम इंफॉर्मेशन। इंसर्ट अ रीयूजेबल पीस ऑफ अ कंटेंट, क्योंकि ये बार बार यूज होने वाला कंटेंट होता है, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट्स क्विक पार्ट। इनको हम क्या बोलते हैं, क्विक पार्ट, जिनसे हमें डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नॉर्मली
सर जरा आप इधर पे क्लिक कर लें या इधर पे आप क्लिक कर लें। अब मुझे आप बताओ, या आप में से मुझे कोई बोलेगा सर चले नीचे आ जाए, सर ये ER सुजैन क्या है यहाँ पे, ये क्या एक्ट करती है मेरे डॉक्यूमेंट में, पता ही मत है हमको, लेकिन सर मैं आपको बता दूं ये क्या कर रही है। यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब आप सर देखिए, सर ये जो है ना सुजैन, यहाँ पे ये मेरे डॉक्यूमेंट की क्या है, ऑथर। ये किसने आपको बताया, क्विक पार्ट ने, यानी कि इंसर्ट अ रीयूजेबल पीस ऑफ अ कंटेंट इंक्लूडिंग सम इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास होता है रीयूजेबल पीस ऑफ कंटेंट, जो बार बार हम इस्तेमाल करते हैं कहीं दूसरी जगह पे भी, लेकिन इंक्लूडिंग सम इंफॉर्मेशन, जिसमें हमारे पास एक इंफॉर्मेशन छुपी होती है। सर जरा आप नीचे इस पे क्लिक कर लें, यहां पे गर्ल्स है, यहां पे क्या आ गया मेरे पास, कंपनी का नाम। दैट मीन सर आप इसको चेंज करो, इसको कौन सी कंपनी, अभी फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या कर रही है, हम यहां पे लिखेंगे ये इसको कौन सा कंपनी यहां से प्रोवाइड कर रहा है, इनोवेटिव इसको प्रोवाइड कर। सर इसकी डेट क्या है, ये यहां पे मेंशन कर सकती है, लेकिन मैंने तो नहीं ना यहां पे मेंशन किया, मैंने ऊपर मेंशन किया था। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इंसर्ट रीयूजेबल, बार बार इस्तेमाल हो रहा है। ऊपर हुआ था डेट इस्तेमाल, नीचे तो इसने खुद ही डेट उठा लिया, मैंने तो नहीं ना दिया। क्योंकि सर अगर आप नीचे डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पे फिर से ऑथर इस्तेमाल करोगे, ऑलरेडी इस बंदी का नाम आएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो वाला नाम एक बार इस्तेमाल हो गया है डॉक्यूमेंट पे। पॉइंट आया समझ। अब हमारा जो टॉपिक था अभी, दैट्स कवर पेज। हमारा टॉपिक क्या था, कवर पेज क्या होता है सर, इंसर्ट अ फुली फॉर्मेटेड कवर पेज। इंसर्ट करते हो, ये बात याद रख लेना। हम अभी किस वाले ऑप्शन मेन्यू में है, इंसर्ट। आपकी जो भी डेफिनेशन आगे चलेंगे ना, उसमें पहले आएगा इंसर्ट द टेबल, इंसर्ट द पिक्चर, इंसर्ट शेप्स, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट। हर एक डेफिनेशन में इंसर्ट तो आएगा ही आएगा। पॉइंट आया समझ। बिकॉज सर वी आर वर्किंग अंडर इंसर्ट मेन्यू, हम अभी किस में काम कर रहे हैं, इंसर्ट वाले मेन्यू में। पॉइंट आया समझ। सेम केसेस हियर सर, कवर पेज क्या होता है, नॉर्मली आप बता सकते हो जो हमारे डॉक्यूमेंट को एक इंप्रेशन क्रिएट कर देता है। जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को देखते हो, हम उसको जज किससे करते हैं, हमारे कवर से। सेम इज हियर सर, हमने डॉक्यूमेंट बनाया, अब कवर पेज ने हमें यहाँ पे क्या किया, हेल्प सर, कवर पेज ने हमें वहां से कुछ कवर्स के फॉर्मेट्स प्रोवाइड किए। मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं आता था, जैसे मैंने बुक लिखी है, अब मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं कवर कैसा डिजाइन करूं। नॉर्मली कवर पेज आपको बोलता है इंसर्ट फुली फॉर्मेटेड कवर पेज। इंसर्ट फुली फॉर्मेटेड का मतलब क्या है सर, ये वहां से फॉर्मेटेड है, ये डिजाइनड है, आपने बस इसमें चेंजेस करनी है। पॉइंट आया बेटा समझ। अब हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन को नहीं आया पसंद कवर, सर नो इशू यार, हम यहाँ पे कवर पेज पे चले जाते हैं, बेटा इसको दूसरा कोई कवर पसंद है, चले हम दूसरे कवर पे क्लिक कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो कंटेंट है हमें फिर से तो नहीं लिखना पड़ा, कंटेंट तो वही है। पॉइंट आया बेटा समझ। इस बेटे को ये भी नहीं पसंद आया, सर चलो कोई नहीं, हम ये वाला चेंज कर लेते हैं। दीज आर द कवर्स। दैट मीन्स सर कंटेंट इज सेम, कंटेंट हमने वंस टाइप कर दिया, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपसे कोई पूछता है व्हाई, क्यों नहीं लिखने की जरूरत है, वो तो उस कवर में था। सर हमने कवर में नहीं लिखा था, हमने क्विक पार्ट में लिखा था। हमने किस में लिखा था, क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स मींस इंसर्ट अ रीयूजेबल पीस ऑफ अ कंटेंट इंक्लूडिंग सम इंफॉर्मेशन। वो वाला कंटेंट होता है जिसको आप बार बार रिपीट करते हो, जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज वाई आप कितनी भी बार आप टाइटल का इस्तेमाल करो, हालात जिंदगी उसमें मेंशनड है। पॉइंट आया समझ। हाँ सारा कुछ। अब यहां पे मसला है, नॉर्मली जब हम देखते हैं, हमने बच्चे ने बोला कि सर हम एनवेलप्स बनाते हैं, या नॉर्मली इसको आइडिया आ गया ये वाली शेप देख के कि हम जैसे इनविटेशन कार्ड्स बनाते हैं, मैरिज सेरेमनी में हम इनविटेशन कार्ड को बनाते ना बेटा। जब आप आगे जाओगे, जब आप वेल ट्रेनड हो जाओगे, आपको शेप्स का आइडिया हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस का आइडिया होगा, उसके बाद आप खुद का कवर डिजाइन कर सकते हो। अभी तो ये वहां से फॉर्मेटेड है, जैसे ये कवर आया ये वहीं से बनाया हुआ। आप चाहते हैं सर मुझे अपना दिमाग में कुछ आइडिया है, मैं वो वाला कवर डिजाइन करना चाहती हूं, सर नॉर्मली यू कैन कवर दिस डिजाइन, बट वेट अंटिल जब तक आप इस वर्ड को कंप्लीट ना कर पाओ, जब तक हम इसको कंप्लीट पढ़ेंगे नहीं, हमें सारे ऑप्शन समझ नहीं आएंगे, देन आप प्रोफेशनल कहलाओगे, देन आप बोलोगे सर अब तो कोई भी डिजाइन आप हमें दे दो, विल क्रिएट दिस। पॉइंट आया समझ बेटा, हुआ क्लियर। कवर पेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया, कवर पेज किसको कहते हैं, व्हाई वी यूज, एंड कैसे हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वहां से कवर प्रोवाइड करता है। पॉइंट आया समझ। आबिद कोई डाउट बेटा, क्लियर। चले सर मैं इसको डिलीट कर देता हूं, कंट्रोल ए बैक स्पेस, हो गया कवर खत्म। अब मेरे पास टोटल कितने पेजेस रह गए बेटा, एक। नॉर्मली है मेरे पास व्हाइट एक ब्लैंक पेज है ना, व्हाइट एक ब्लैंक पेज। सर जरा आप एक काम करें, नॉर्मली हम ब्लैंक पेज पे क्लिक कर ले, इंसर्ट है ऊपर, लेकिन याद रखना ऊपर इंसर्ट है, तो मैंने यहां पे क्लिक किया, कितने पेज आ गए। तो जब भी आपने पेजेस क्रिएट करने हैं, नॉर्मली यू कैन गो टू ब्लैंक पेज, आप वहां से क्लिक कर सकते हो। लेकिन सर नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट
जब आपका पेज फुल हो जाएगा ना राइटिंग से, आपको नया क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, आप लिखते जाओ, आपका पेज खुद ही ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। पॉइंट आया समझ बेटा? जैसे आपके पास एक पेज है, आप आगे चलते गए लिखते गए, अब आपका पेज खत्म हो गया, लेकिन आपकी राइटिंग चल ही रही है, राइटिंग ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगी, आपको खुद से पेज क्रिएट करने की जरूरत, ये हम तब करते हैं जब हमारे पास राइटिंग नहीं होती, लेकिन वी हैव टू क्रिएट अनदर पेज। पॉइंट आया समझ? अब क्या है उसके बाद? पेज ब्रेक। पेज ब्रेक से क्या होता है? देखो आपको सिंपली लगेगा पेज ब्रेक से कुछ नहीं हुआ, मेरे पास कितनी पेज है? एक। सर जरा पेज ब्रेक पे क्लिक करें, क्या हुआ? नॉर्मली दैट मीन्स नो डिफरेंस बिटवीन द ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। आपको यही लगा ना कि पेज ब्रेक और उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि सर डिफरेंस कहां पे। देखिए बेटा, हम यहां पे लिखेंगे एक पैराग्राफ, लिखा मैंने बेटा पैराग्राफ, हो गया क्लियर? ठीक है। पेज ब्रेक का मतलब हो गया ये आपके पेज को ब्रेक करता है एट करंट कर्सर पोजीशन पे, जहां पे आपकी कर्सर की ब्लिंकिंग हो रही है ना, उस पोजीशन से आपके पेज को ब्रेक कर देता है, यानी कि तोड़ देता है। ये जरा कैसे सर? सर हम एक काम करें, इस पेज में कितने पैराग्राफ्स दिख रहे हैं? ऑलमोस्ट 5 पैराग्राफ्स है ना कि 4 है? सर हम इस थर्ड वाले पैराग्राफ पे बैठ गए। मुझे थर्ड वाला पैराग्राफ नहीं चाहिए इस पेज पे, मुझे थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये पैराग्राफ्स मुझे फर्स्ट वाले पेज पे नहीं चाहिए। सर आप इसको काइंडली सेकंड पेज पे शिफ्ट कर दें, आप इसको सेकंड पेज, नो इश्यू, हम इसको ब्रेक कर देते हैं। जरा करें पेज ब्रेक पे क्लिक, अब जरा देखिए जूम करके कहां चले गए वो? नेक्स्ट पेज पे। पॉइंट आया समझ? यानी कि सर आप अपने पेज को एनी टाइम ब्रेक कर सकते हो एट करंट कर्सर पोजीशन, जहां पे आपकी कर्सर की ब्लिंकिंग हो रही है ना, कर्सर की पोजीशन है ना, वहीं से आप अपने पेज को ब्रेक कर सकते हो। पॉइंट आया बेटा समझ? अब मैं आपको बोलूंगा सर अब ये हमारे पास अफशान आ गई, इसको ये तो नहीं ना पता कि सर आपने पेज को ब्रेक किया, माते इसको ये पता कि आपने पेज को ब्रेक किया, लेकिन सर हाउ शी आइडेंटिफाई, ये कैसे आइडेंटिफाई करेगी, ये मुझे कैसे प्रूफ करके देगी? सर मैं आपको बताऊंगी आपने ये कैसे किया है। पॉइंट आया समझ? उसके लिए हम कल वाले टॉपिक में चले जाएंगे, जो मैंने आपको ऐसे ही छोड़ा था, दैट इज होम। होम में आप ये देखो, शो और हाइड, ये एक ऑप्शन है मेरे पास, शो और, यानी कि ये वो चीजें आपको दिखाएगा जो चीज दिखती नहीं है, उसको हम बोलते हैं हिडन फॉर्मेटिंग। नॉर्मली मैं आपको ये बता दूं, अभी हमारे पास जैसे सुजैन आ गई, वहां से आई, मैंने सुजैन को ऑफिस में देखा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सुजैन ऊपर कैसे आई, क्या ये स्टेयर से चढ़ के आई या इसने कोई स्प्रिंग वाला शू लगाया था जिससे जंप करके डायरेक्टली ऊपर आ गई। दैट मीन्स दिस इज हिडन फॉर्मेटिंग। ये सारी फॉर्मेटिंग जो है ये इसकी हिडन फॉर्मेटिंग है, ये मुझे तब पता चलेगी जब मुझे सुजैन बोलेगी। क्लियर है डाउट बेटा? अब जरा यहां पे देखो सर, फिर हमें क्या मतलब है इससे? जरा देखें, हम किसी भी डॉक्यूमेंट में बैठे, हम यहां पे है, यहां पे बैठे, आप जरा इस शो और हाइड पे क्लिक कर ले। अब जरा देखें हमें क्या दिखा रहा है ये शो और हाइड, जरा इसको जूम करके देखते हैं। हमें शो और हाइड, इसको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड द पैराग्राफ मार्क्स, इसको हम बोलते हैं पैराग्राफ। सर यहां पे बताता है, ये है ना ये पैराग्राफ, दिस शोज दैट कि आपने यहां पे एंटर मारा है, क्या किया है? एंटर, आगे इधर चलते चलते आपने इधर भी एंटर मारा, लेकिन इधर आने के बाद आपने पेज को क्या किया है? ब्रेक किया है। पॉइंट आया समझ बेटा? सर जरा नेक्स्ट वाले पे चले जाएं, अब जरा इधर देखें, पॉइंट आया समझ? देखो मैं इसको फिर से आपको क्लियर करूंगा, इन पैराग्राफ मार्क्स को ये कैसे होता है। इसको बंद करते हैं, किया बेटा बंद, कंट्रोल ए, सारा डॉक्यूमेंट मैंने साफ है। कितने पेज है अभी मेरे पास? नॉर्मली एक ही पेज है मेरे पास। सर जरा आप एक काम करें, ऊपर लिखे THE दा, अब एक एंटर, दूसरा एंटर, तीसरा एंटर और फोर्थ वाला एंटर। ठीक है बेटा, किए मैंने 4 एंटर, या मैं दा नहीं लिखता, नॉर्मली 1 एंटर, 2 एंटर, 3 एंटर, 4 एंटर। अब मैंने यहां पे क्या किया, इंसर्ट में चला गया और पेज को ब्रेक किया। अब जरा आप में से मुझे कोई ये बताए, क्या मैंने यहां पे एंटर्स किए थे पहले? आपको मत पता है? मतलब कैसे पता? ये तो मैंने दिखाया लेकिन पता तो नहीं है ना। अब हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? गो टू होम ऑप्शन एंड क्लिक ऑन शो और हाइड। अब इसने मुझे बताया, जरा देखें सर आपने 4 बार पेज में पहले एंटर मारा है, दिस इज कॉल्ड द पैराग्राफ मार्क्स, आपने 4 बार इसको एंटर किया है, देन आपने पेज को ब्रेक किया है। पॉइंट आया बेटा समझ? इससे आप ये बता सकते हैं मुझे, कल को आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, बेटा आप क्या पॉसिबल है आप पेज में 4 लाइंस को इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी रेस्ट 20 या 50 लाइंस को छोड़ के आप नेक्स्ट पेज इस्तेमाल कर सकते हो, इज इट पॉसिबल? यस।
अभी तक तो शायद हमें लगता था कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेज फिल करने के बाद नेक्स्ट पेज आता था, लेकिन हियर इज अ पॉसिबिलिटी, हमारे पास है पॉसिबल। सर अगर आप चाहते हैं पेज में 5 लाइन्स लिखो, उसके बाद चाहते हो बाकी लाइन्स को रेस्ट छोड़ दो, बाकी लाइन्स हमें यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है, तो आप यू कैन क्लिक ऑन पेज ब्रेक, आप नेक्स्ट पेज पे चले जा सकते। पॉइंट आया बेटा समझ? क्लियर है ये वाला टॉपिक? हो गया टॉपिक कंप्लीट। हमने इंसर्ट में मैंने आपको 3 ऑप्शंस पढ़ाए, 1 कवर पेज, 1 ब्लैंक पेज, अनदर इज पेज ब्रेक। कवर पेज क्या होता है हमारे पास? नॉर्मली कवर पेज क्या होता है सर? एक वो वाला पेज होता है जो हमारे बुक को, हमारे डॉक्यूमेंट को एक इंप्रेशन प्रोवाइड करता है, एक इंप्रेशन क्रिएट कर देता है। जैसे हमारे जो कवर होता है, हमारा जो कवर होता है, उसी कवर से हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो जज हो जाता है। पॉइंट आया बेटा समझ? अब नॉर्मली आपको बोलना सर इसमें कैसे इंसर्ट करते हैं कवर? यू से इंसर्ट फुली फॉर्मेटेड, इंसर्ट अ फुली फॉर्मेटेड कवर पेज, इंसर्ट फुली फॉर्मेटेड कवर पेज। यू फिल टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन। आप नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हो बेटा अगर आपने कवर पेज का इस्तेमाल करना है ना, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है बेटा। सर आप क्या करेंगे? आप पहले करेंगे कवर पेज पे क्लिक किया बेटा, क्लिक, उसका मतलब है इंसर्ट अ फुली फॉर्मेटेड कवर पेज। आप वहां से कोई फॉर्मेटेड कवर चूज करोगे। जैसे सर मुझे क्या करना है, इंसर्ट पे चला गया, कवर पे चला गया, सर मुझे ये वाला कवर पसंद है, मैंने किया, यहां पे क्लिक किया मैंने बेटा, क्लिक। अब आप फिर से देखो कंटेंट वही है, कंटेंट अभी भी बंद नहीं हुआ है। सर आप होम में चले जाओ, यहां पे क्या है, इसके पीछे ये पैराग्राफ मार्क 7 आया ना, ये 7, इसको आप यहां से बंद कर सकते। पॉइंट आया समझ? सर हमने कवर बनाया, इंसर्ट अ फुली फॉर्मेटेड कवर, हमें बस इसमें एंटर करना पड़ा हमारी इंफॉर्मेशन, चाहे आप उसको बोलो यू फिल टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन आप उसमें एंटर कर सकते। लेकिन सर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि कवर पोजीशन की पोजीशन होती है दैट द फर्स्ट पेज, वो किस पे होती है? फर्स्ट वाले पेज पे होती है वो पोजीशन। पॉइंट आया समझ? व्हेन यू चेंज द कवर, आपका जो प्रीवियस कवर होगा वो चेंज होके आपके नए वाले कवर के डिजाइन में चेंज हो जाएगा। पॉइंट आया समझ बेटा? 3 ऑप्शंस पढ़े, वन इज कवर, अनदर इज ब्लैंक एंड अनदर वन इज पेज ब्रेक। क्लियर है तीनों ऑप्शंस?